हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा स्टोरी जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। आप इसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और इस स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलेंगे और बहुत सारे ग्रामर्स के रूल्स भी मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं सभी वर्ड्स को और ग्रामर रूल्स को कवर करूंगी और आपको जहां भी ऐसा लगे कि ये वर्ड मुझे पता नहीं है तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर कर लेना उन सभी वर्ड्स को। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो स्टोरी है वो है वैल्यू ऑफ टाइम। क्या है स्टोरी का टाइटल है? क्या है स्टोरी का टाइटल है वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम का मतलब होता क्या है? समय का महत्व। समय का महत्व। देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या कह रहा है। क्या है? हरी वॉज अ पुअर एंड लेजी मैन। क्या है? हरी वॉज अ पुअर एंड लेजी मैन। हरी जो है वो क्या है? वो नाउन है एंड पुअर एंड लेजी ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये सेंटेंस जो है कौन से सेंटेंस हुए? ये पास्ट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसे हम टू बी भी कहते हैं। टू बी का पास्ट सेंटेंस है ये, क्योंकि इसमें जो है कहीं पे आपको वर्ब नहीं दिख रहा होगा। अगर वर्ब ना हो सेंटेंस में और नाउन के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब आए और उसके बाद एडजेक्टिव हो तो हम इसे टू बी का सेंटेंस बोलेंगे। तो क्या है? हरी वॉज अ पुअर एंड लेजी मैन। हरी एक गरीब और लेजी यानी कि आलसी आदमी था। आलसी आदमी था। ही डिड नॉट डू एनी वर्क। ही डिड नॉट डू एनी वर्क। वह कोई काम नहीं करता था। ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव सेंटेंस हो यहाँ पे तो डिड नॉट लगाने के बाद आपका आपका वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। तो ही डिड नॉट डू एनी वर्क। वह कोई काम नहीं करता था। वन डे एक दिन द किंग कॉल्ड हिम। किंग ने उसे बुलाया। कॉल मीन्स होता है पुकारना। कॉल CALL कॉल। कॉल मीन्स होता है पुकारना और ED लग गया यानी कि पुकारा। ये भी है द किंग कॉल्ड हिम। पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। एंड सेड और कहा वाई डोंट यू डू सम वर्क टू अर्न मनी। वाई मीन्स होता है क्यों। तुम क्यों नहीं कुछ पैसा कमाते हो। क्या है? वाई डोंट यू डू सम वर्क टू अर्न मनी। तुम क्यों कोई काम नहीं करते हो पैसा कमाने के लिए। ओके। हरी सेड हरी ने कहा नो वन मतलब कोई नहीं। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। गिव्स मी जॉब कोई मुझे जॉब नहीं देता है मतलब काम नहीं देता है। माई एनिमीज एनिमी मतलब होता है दुश्मन। एनिमीज थिंक डैट यहाँ पे पहले हम देख लेंगे नो वन गिव्स मी जॉब कोई मुझे जॉब नहीं देता काम नहीं देता। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस है। माई एनिमीज थिंक डैट आई एम लेजी मतलब मेरे दुश्मन जो है वो सोचते हैं कि आई एम लेजी कि मैं आलसी हूँ। ये जो सेंटेंस है ये भी सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ पे एनिमीज एनिमी अगर रहता यहाँ पे एस नहीं लगा रहता तो यहाँ पे क्या होता? एनिमी के बाद यहाँ पे थिंक में एस लग जाता, थिंग्स हो जाता। माई एनिमी थिंक्स डैट आई एम लेजी बट यहाँ पे एस लग गया इसलिए यहाँ से ये हट गया। तो माई एनिमीज थिंक डैट आई एम लेजी मैं क्या हूँ? आलसी हूँ। उसके बाद है अब हम यहाँ पे देखेंगे द किंग सेड राजा ने कहा ओके ठीक है। गो टू मतलब जाओ। माई ट्रेजरी मतलब मेरे खजाने एंड कलेक्ट इकट्ठा करो। एज मच क्या है? एज मच जितना ज़्यादा। वेल्थ एज यू कैन टिल सनसेट मतलब कि जितना ज़्यादा तुम
संपत्ति को कलेक्ट कर सकते हैं उतना आप सूर्यास्त होने तक करो। उसके बाद है क्या है कि हरी रश्ड, रश मीन्स क्या होता है जल्दी पहुंचना, बट यहाँ क्या है हरी रश्ड होम, हरी ने जल्दी से घर पहुंचा, टू टेल दिस टू हिज वाइफ, मतलब कि यह कहने के लिए अपने वाइफ को, क्या है अपने वाइफ को, कि शी शेड, वह बोली, क्या है शी शेड, वह बोली, गो नाउ एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स एंड प्रीसियस जेम्स, मतलब गो नाउ जल्दी जाओ, एंड गेट प्राप्त करो, द गोल्ड कॉइन्स मतलब कि सोने का वह सिक्का, और प्रीसियस जेम्स मतलब कीमती रतन। ओके, फिर यहाँ है कि गिव मी लंच, मुझे खाना दो, मतलब कि लंच दोपहर का खाना। आई एम वेरी हंग्री, गिव मी लंच मतलब ये क्या कर रहा है कि मुझे खाना दो। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। ये हंग्री जो हुआ ये एडजेक्टिव हुआ, ये भी सेंटेंस जो हुआ ये क्या है टू बी का प्रेजेंट का सेंटेंस है। ओके, तो आई एम वेरी हंग्री, देन आई विल गो, फिर देन का मतलब होता है फिर, आई विल गो मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच, आफ्टर लंच के बाद मैं जाऊंगा। ही टुक अ नैप, क्या है ही टुक अ नैप एन आर, नैप का मतलब होता है छोटी अवधि की नींद, तो वह क्या किया थोड़ी सी नींद ली, एन आवर एक घंटे की, एन आवर एक घंटे की, एन आवर एक घंटे की नींद ली फिर वो। देन फिर, इन द आफ्टरनून मतलब कि दोपहर के बाद, ही पिक्ड अ बिग एम्प्टी बैग एंड वेंट टूवर्ड्स द, क्या होगा पैलेस। यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, मुझे लगा था ये प्लेस है तो मैं प्लेस लिख दी थी, यहाँ पे पैलेस होगा, PALAC, पैलेस मीन्स होता है महल। अब हम इसके मतलब समझेंगे कि ही पिक्ड अ, क्या है ही पिक, पिक मीन्स होता है उठाना, तो यहाँ पे ये सेकेंड है, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है वर्ब का, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो ही पिक्ड अ बिग एम्प्टी बैग एंड वेंट टूवर्ड्स द पैलेस, वह क्या हुआ बड़ा सा खाली बैग उठाया, और क्या हुआ उठाया और पैलेस की ओर चला गया। वेंट गो मीन्स होता है जाना, तो गया तो वेंट लगा, टू वर्ड्स मतलब की ओर, द पैलेस मतलब वह पैलेस की ओर चला गया। ओके, ऑन द वे रास्ते पर, ऑन द वे रास्ते पर, ही फेल्ट, फील मीन्स होता है महसूस करना, तो फील का सेकेंड फॉर्म हुआ फेल्ट, तो महसूस किया। ही फेल्ट टायर्ड, वह थका हुआ महसूस किया, सो थका हुआ, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, सो इसलिए ही सेट अंडर अ ट्री टू रेस्ट, सेट मीन्स होता, सिट मीन्स होता है बैठना, सिट सेट ये सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट एंड डेफिनिट का ये सेंटेंस है। तो ही सेट वह बैठा, अंडर अ ट्री टू रेस्ट वह रेस्ट के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। ओके, देन फिर, 2 आवर्स लेटर, 2 आवर्स लेटर 2 घंटे के बाद, क्या हुआ 2 घंटे के बाद, ही गॉट अप वह उठा, क्या हुआ वह उठा। यहाँ पे ही गॉट अप मतलब समझे आप, गेट, गेट मीन्स होता है उठना, ठीक है, गेट मीन्स होता है उठना, यहाँ पे अगर रहता है ही गेट अप मतलब वह उठता है, बट यहाँ क्या है ही गॉट अप मतलब वह उठा, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है इसमें, तो ही गॉट अप वह उठा, बट लेकिन, स मतलब देख, सी मीन्स होता है देखना, सी का सेकेंड फॉर्म है स, देखा, समवन किसी, किसी को, क्या है समवन किसी को, शोइंग दिखाते हुए मैजिक ट्रिक्स, मतलब इसका पूरा मतलब हुआ कि क्या हुआ कि बट लेकिन, समवन शोइंग मैजिक ट्रिक्स मतलब कोई जो है वो मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था। ही स्टॉप्ड देयर,
स्टॉप मीन्स होता है रुकना, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। ही स्टॉप्ड देयर, वह वहाँ रुक गया। फॉर अनदर, क्या है, फॉर अनदर आवर, मतलब वह वहाँ रुक गया। फॉर अनदर आवर मतलब एक और घंटे। अनदर मीन्स होता है एक और, आवर मीन्स होता है घंटे, एक और घंटे। व्हेन ही रीच्ड द पैलेस, जब वह, क्या हुआ कि पैलेस पहुंचा। रीच मीन्स होता है पहुंचना, द रीच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड, वह पैलेस पहुंचा। इट वॉज ऑलरेडी सनसेट, मतलब कि इट वॉज मतलब पहले ही सनसेट हो गया था। द पैलेस डोर्स वर शट, क्या है कि द पैलेस डोर्स वर शट, मतलब कि पैलेस का जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया था। ओके, शट द डोर। उसके बाद सो, इसलिए हरी, क्या है, इसलिए हरी हैड लॉस्ट द चांस, चांस ऑफ गेटिंग रिच बिकॉज ही डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, मतलब कि सो हरी जो है वो क्या किया कि अमीर होने के चांस को वो क्या किया, खो दिया। लॉस मीन्स होता है खोना, लॉस का थर्ड फॉर्म लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। हरी हैड, ये सेंटेंस कब का है कि ये पास्ट, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो इसलिए हैड के साथ हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ा। तो हरी हैड लॉस्ट द चांस, हरी ने चांस को खोया, ऑफ गेटिंग रिच मतलब अमीर होने का। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, द वैल्यू ऑफ टाइम मतलब कि समय का महत्व को। तो आज के इस स्टोरी में यही था कि एक आदमी था जिसका नाम हरी था, और वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी था, तो वो कोई काम नहीं करता था। तो राजा जो था वो उससे पूछा कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, तो उसने बोला कि लोग सोचते हैं, मतलब हमारे दुश्मन सोचते हैं कि मैं लेज़ी हूँ इसलिए कोई मुझे काम नहीं देता। तो उसको राजा ने एक अपॉर्चुनिटी दिया कि तुम मेरे पैलेस महल में जाओ और मेरे ट्रेजरी मतलब खजाने में से जितना तुम चाहो उतना तुम खजाना इकट्ठा कर सकते हो सनसेट होने से पहले तक, यानी सूर्यास्त होने से पहले तक। बट उसने क्या किया, उस चांस को भी खो दिया। वह इतना लेज़ी था ना कि वो गया जब घर पे तो वो सो गया, फिर रास्ते में ही फिर वो आराम करने लगा, मतलब उसको आराम के इतना, उसे समय का उन्हें कोई भी ये नहीं था कि समय कितना इम्पोर्टेंट होता है। जो समय चला जाता है वो फिर दोबारा नहीं आता है। तो इस कहानी में यही था कि लेजी इंसान जो है वो उसे समय का कोई भी इम्पोर्टेंस पता नहीं था, तो इसलिए उनके साथ ऐसा वो अमीर होने के चांस को खो दिया। तो आज के इस स्टोरी में यही था कि हम सभी को टाइम का महत्व को समझना चाहिए और टाइम का पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।